हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 की जो भर्ती है उसका अभी मेडिकल होना है, लेकिन मेडिकल से पहले अभी एक नोटिस हमारे सामने आया है। री हाइट मेजरमेंट से रिलेटेड बच्चों को नोटिस भेजा जा रहा है कि किन किन बच्चों का जो है हाइट है वो दोबारा से हो रही है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। जो सीआरपीएफ है, जो भी फोर्सेस मेडिकल जो फिजिकल करवाती है, उनके द्वारा डिजिटल जो मशीनें यूज की जाती है उनके अंदर कुछ गड़बड़ियां होना, उनका डाटा बच्चों के पास में सेव न होना, या फिर कुछ कारण से वो डाटा रह जाना। तो इस कारण से कुछ बच्चों का है री फिजिकल हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज और भी है, कुछ बच्चों ने कोर्ट केस भी किया था इसके ऊपर मेरे दोस्तों। तो जो कोर्ट केस होता है ना, उनको नोटिस नहीं भेजते, उनको इस तरीके से नोटिस नहीं भेजा जाएगा, उनको डायरेक्ट ही बोल दिया जाएगा। जब कोर्ट केस होगा, सुनवाई होती है, उसके अंदर बोल दिया जाता है कि आपका फिजिकल इस दिन से री फिजिकल हो रहा है, तो आप जाके री फिजिकल करवा लीजिए, यानी कि जो आपका रनिंग हाइट वेट चेस्ट जो है आप फिर से करवा लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों ये नोटिस है, नोटिस आपको कहां मिलेगा? ये नोटिस आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A2Z फोरम 01 टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। इसके अंदर चले जाइए, आपको ये नोटिस भेज दूंगा। अब इसके अंदर क्या कुछ लिखा गया वो है आपका मेन। ठीक है, इसके साथ ही कि नोटिस आ चुका आपका, क्या मेडिकल आपके रद्द होंगे? अगर इस तरीके से नोटिस आ रहा है, जो बच्चा अभी आपका जो है दोबारा से हाइट करवाएगा तो उसका भी आगे मेडिकल होना, तो क्या इस तरीके से आपका मेडिकल रद्द हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या मैटर होगा। जैसे जिस कोई बच्चा है, इसकी हाइट दोबारा से की, हाइट वेट चेस्ट रनिंग जो भी दोबारा से करवाई, तो जरूरी नहीं है कि इसको पहले के दिनों में आपका कंडक्ट करवाया जाए, इसके पहले के दिनों में इस बच्चों को क्लियर करवाया जाए। हो सकता है कि आपका मेडिकल 9 दिसंबर तक चलना है, तो हो सकता है कि एंड के दिनों में इस बच्चे को डाल दे कि आपका मेडिकल एंड में होगा। स्टार्टिंग से बच्चों का तैयार कर लेंगे मेडिकल की, जो बच्चे फिट है, फिजिकली फिट है, तो उनका मेडिकल करवा लेंगे, लेकिन जो फिट नहीं है उसका एंड में करवा लेंगे। यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये नोटिस आपका क्या लिखा गया, इसके साथ ही दोस्तों एक अपडेट, मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी तब मैंने एक अपडेट और भी देखी है, एसएससी जीडी नई भर्ती 2026 वाली। ठीक है, ये आ सकती है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो डाल दूंगा। जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उनको मैं डिटेल वीडियो डाल के बता दूंगा। नई भर्ती आने वाली है और उसका नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक अपडेट हमें मिली है कि उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये नोटिस आपको मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर क्या कुछ लिखा गया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त जो भी जनरल अपडेट होगी ना, सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही हम आपको दिखाने वाले हैं। ये नोटिस है भाई 31 अक्टूबर का, 21 दिख रहा है, लेकिन ये आपका 31 अक्टूबर का ये नोटिस है, जिसके अंदर एक बच्चे की डिटेल दी गई है। अब ये डिटेल के अंदर क्या लिखा गया ये आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, मैं हमेशा से ही इसको भी थोड़ा सा ट्रांसलेट करके आपको बताता हूं, ताकि भाई सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, ये रहा आपका ट्रांसलेट का, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये रहा आपका ट्रांसलेट का। ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर क्या, ये डिटेल में देख लीजिए। इससे पहले भी एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूं, मैंने फाइनल की कट्टों की वीडियो डाली थी, कल डाली थी, तो उसके अंदर कुछ लोग बता रहे थे, कुछ टेलीग्राम ग्रुप वाले भी हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन करते कि इतनी ज्यादा कट्टो बता रखी है। तो मेरे दोस्त वो हाई कट्टो नहीं है, वो किस तरीके से है वो आपको मैं स्टेट वाइज जब समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। मैंने उसी के अंदर बोला था कि भी मैक्सिमम बच्चे ना इससे भी नाराज होंगे, क्योंकि मुझे पता था नाराज होंगे, क्योंकि असम वाला बच्चा सोच लेता कि मेरी बताई है, और वहीं पे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार वाले सोच लेते हैं कि हमारी बहुत हाई बता दी है। तो मेरे दोस्तों ऐसा नहीं होता है, मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, पहले ये जो चीज है आपकी, इसको देख लेते हैं क्या कुछ इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, यह पत्र सीआरपीएफ ने जारी किया है। ठीक है, यानी कि सीआरपीएफ ने अपने वो करवाया था आपका पीटीपीएसटी। ये क्या है कि इसमें उम्मीदवार प्रताप विश्वास को बताया गया है कि उन्होंने पीटीपीएसटी शारीरिक दी थी, लेकिन उनकी हाइट कम होने के कारण उन्हें नॉट क्वालिफाई अयोग्य घोषित किया गया था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इनकी भी गलती हो सकती है कि इन्होंने पहले देखा कि हाइट प्रॉपर नहीं, उसको बाहर निकाल दिया। और आगे क्या बात हुई, फिर उम्मीदवार ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में, ये दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दे। ये तो भाई बात बिल्कुल अलग बात होगी। इनको नोटिस भी दिया, फिर इसको नोटिस, भाई को नोटिस देके बताया गया है क्लियर कि आपका फिजिकल हाइट दोबारा से होगी। और मैंने बोला भी था कि जो बच्चे फेल हुए हैं अगर वो फिट हैं तो वो अपना हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। मैंने काफी बच्चों को इंस्टाग्राम पर, मैं भाई कम से कम 150 प्लस बच्चों को बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको कोर्ट केस करना है। मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से किस वकील से बात करनी है, हर किसी वकील से बात नहीं होती है। तो मैंने ये भी बताया था किस वकील से बात करनी है, किस तरीके से होता है, सब कुछ बताया था। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मैसेज करोगे तो आपको वहां पे भी सोल्यूशन मिलेगा। ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे वीडियो डाल के बता रहा हूँ, अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम आती है तो मैं उसका सोल्यूशन भी करता हूँ। सीआईएसएफ फायरमैन की भर्ती, उसके अंदर भी मैंने एक बच्चे से करवाया था,
ठीक है। अब वो बच्चा भी अपना फिट है, वो बच्चा भी इस भर्ती के अंदर शामिल है, उसी के कारण वो भर्ती कह सकते हो कि थोड़ी सी डिले हो रखी है। ठीक है। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब सीआरपीएफ दुर्गापुर सेंटर में उनकी ऊंचाई दोबारा मापी जाएगी और इस बच्चे को क्या वो फेल करेंगे? नहीं करेंगे, इस बच्चे को पास ही करेंगे, देख लेना। ठीक है, क्योंकि भाई वो बच्चा दोबारा से जा रहा है, इसको मौका जरूर देंगे, देख लेना। ठीक है। सरल भाषा में क्या है कि आपको दोबारा ऊंचाई मापने के लिए बुलाया गया है, कहां और कब जाना है, ये आपका स्थान बताया गया है, ये आपकी तारीख यानी कि 6 नवंबर को इस बच्चे को जाना है। अब ये 6 नवंबर को बच्चा जाएगा और ये पास हो जाएगा, फिर इसके बाद में एडमिट कार्ड भी इसको दिया जाएगा और उसका मेडिकल भी होगा। और ये बच्चा दोस्तों, इस तरीके बच्चे, ये वही बच्चा करता है जिसके नंबर काफी सारे हाई होते हैं, ज्यादा नंबर वाले होते हैं ना, वही बच्चे ये सब करते हैं और इनको विश्वास होता है कि हमारा फाइनल भी हो जाएगा। ठीक है। समय सुबह इसको जाना है, साथ में जो लेकर जाने वाले दस्तावेज, असली पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, एडमिट कार्ड लेके जाना है, पीएचडी रिजेक्शन स्लिप जिसमें आपको नोट क्वालिफाइड किया था वो लेके जानी है इस बाइक को। ठीक है। अगर आप ऊंचाई में छूट रिलैक्सेशन चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसका जो है सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। ये भोपाल सिंह कमांडेड है, ये यहाँ के हैं, वो आपका इसके द्वारा हस्ताक्षर इनके सिग्नेचर वगैरह किए गए हैं। यह एक रीमेजरमेंट कॉल लेटर है जो कोर्ट के आदेश पर जारी किया गया है। अब भाई बच्चों को डाउट है कि क्या मेडिकल रद्द हो जाएंगे, तो मेरे भाई मेडिकल रद्द नहीं होंगे। ठीक है। अभी तक वैसे मैं आपको बता दूं, मेडिकल का जो एडमिट कार्ड है इसके ऊपर भी काफी बच्चे कहते हैं कि मेडिकल का जो एडमिट कार्ड कब तक आना, तो जो पिछली भर्ती थी उससे रिलेट करके मैंने आपको बताया था कि आपका जो मेडिकल है या तो 2 तारीख को आएगा या फिर 3 तारीख को आएगा। 2 तारीख को आपका, ये बच्चे कहते हैं कि संडे है तो मेरे भाई उसके अगले दिन आ सकता है, अभी संडे हो या फिर जिस दिन संडे है उसके अगले 2 दिन मान सकते हो। ठीक है। उन 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो एडमिट कार्ड है जारी कर दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि क्या मेडिकल रद्द होंगे, तो मेरे दोस्त ऐसी कोई वो बात नहीं है। जो आपने नोटिस देखा होगा, मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूं। ठीक है। ये जो नोटिस था, ये वाला जो नोटिस था, इसके अंदर क्या बताया गया था, एमएचए जो है इसके अंदर कुछ एक चीज लिखी गई थी, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी मैंने आपको वो नोटिस दिखाया था ना, उसके अंदर देखना जो कि आपका डिटेल में नोटिस था। ठीक है। जिसके अंदर आपका सेंटर सब बताए गए थे, सेंटर वगैरह जिसके अंदर बताए गए थे ना, वो वाला नोटिस था। ठीक है। शायद तक ये नहीं है आपका, ये भी नहीं है। जो मैंने आपको नोटिस बताया था ना मेरे दोस्त, जो आपका सेंटर की लिस्ट का जो नोटिस था उसके अंदर, ठीक है, वो शायद तक मैंने वहां पे दिखाया था, उसके अंदर देखना जो आपका रियली ये जो नोटिस आपका, ठीक है, ऐसा जो नोटिस आपको उसकी पीडीएफ है, उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर देखना, यहाँ पे उसके अंदर लिखा गया कि मिशन मोड, कि जो आपका मेडिकल है ये मिशन मोड के अंदर होना चाहिए। तो मिशन मोड क्यों कहा गया है? क्योंकि भर्ती ऑलरेडी डिले है, काफी भर्ती है ये डिले हो चुकी है, तो इसलिए इस भर्ती का मेडिकल अगर आके करते हैं तो ये मत सोचना कि मेडिकल अगर रद्द होता है तो भी जो है अभी कुछ दिन बाद में शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कम से कम आप 1 महीना मान के चलिए, अगर मेडिकल रद्द होता है तो 1 महीना 1-1.5 महीना और लगेगा। ठीक है। जब एक बार रद्द होता है तो उसके द्वारा फिर से जो चीजें अरेंज करना और भी भर्तियों को देखना, ये काफी बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए लगता है दोस्तों नहीं है कि आपका जो मेडिकल है ये रद्द हो, इससे कोई हमें नहीं लग रहा कि इस नोटिस से आपको कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन जो जो बच्चे हैं अपना जो है जिन्होंने इस तरीके से कोर्ट केस किया था, तो अपना जरूर है अपनी ईमेल वगैरह जरूर चेक करना, अपने डाक के जो डाक है उसके अंदर जरूर पता करना कि आपको कोई नोटिस आया हो, री हाइट चेक है, मेडिकल रनिंग वगैरह सब कुछ है उसका देख लेना। ठीक है दोस्तों, पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।